चलिए ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मशीन्स के बारे में करते हैं। विजिबल है? नो सर। सर ग्रीन वुड यूज कीजिए ना, जो यूज करते थे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले वाले में, प्रीवियस वाले में। बेटा वहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, मैं कहीं और दूसरी जगह दे रहा हूँ लेक्चर। ओके सर। ठीक है, हाँ वहाँ नेट नहीं आ रही है इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके सर मैं ओके। वरना लेक्चर में वहीं ले रहा होता। हाँ चलिए, तो इलेक्ट्रिक मशीन्स इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कहते हैं मशीन्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। हम लास्ट टाइम कुछ परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट टाइम शायद हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्किंग वर्किंग कर लीजिए। वी वर्किंग हैव रेड अबाउट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने वर्किंग पढ़ी थी। वर्किंग के बाद लेट अस बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वाइंडिंग। बेसिकली वाइंडिंग क्या होती है? ठीक है, केसन भी बनाए थे सर। क्या? ठीक है, वाइंडिंग मेरी मैंने दो क्या कहते हैं अकाउंट से लॉग इन कर रखा है, तो यू कैन सी। एक बार प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, साथ साथ बोर्ड भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप प्रेजेंटेशन देखो क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग, ये क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो देखो, बाइंडिंग का सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आप आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है हमारे लिए कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर क्या चीज़ है? कंडक्टर बेसिकली एक छोटा सा वायर है ऑफ, ठीक है, द लेंथ। यानी अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल व्यू इवेल्युएट करते हैं, तो अगर मेरी मशीन कुछ इस टाइप से मैं प्लेस कर दूं, तो देखो यहाँ शाफ्ट होती है। ठीक है, अगर मैं उसको लेटरल व्यू देखता हूँ तो ये मेरी शाफ्ट होती है। शाफ्ट के ऊपर मेरा क्या होता है? द रोटर। ठीक है, इस पार्ट में मैं मान लेता हूँ मेरा रोटर है, एंड यहाँ पे हमारे पास होता है स्टेटर। कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इज सर सर बेसिकली अ वायर फ्रॉम। हाँ बेटा। सर ना आप क्लियर दिखाई दे ना बॉल हाँ क्लियर क्या दिखाई दे हुआ, रहा सर। दिक्कत है? वॉइस ये सब सारी चीजें दिख रही है ना, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। वॉइस आ रही है क्लियरिटी नहीं आ रही लेकिन सर। बोर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है सर, क्लियर नहीं है बोर्ड वगैरह बस। नहीं वॉइस भी कई बार तो बोर्ड भी नहीं जाती दिख है रहा है, ब्रेक वॉइस हो भी रही नहीं है, आ रही। ब्रेक हो रही है वॉइस। हाँ हाँ, वही। आप कुछ क्लियर हुआ बेटा? कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कुछ क्लियर है? लेट मी नो। जी जी सर जी जी। क्योंकि मैं अब पर्सनल नेट इंटरनेट यूज कर रहा हूँ मोबाइल पे फिलहाल, तो मोबाइल का स्क्रीन इज बीइंग रिकॉर्डिंग। तो अब मैं यस बताता सर हूँ, देखो क्लियर है। जैसे आप सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वायर हो गया क्लियर। चलिए, तो ये हाँ एचडी में चल मेरे रहा है पास सर। डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, दूंगा जितना है उतने में आप इवेलुएट करना। ठीक है, अब देखो वायर एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर क्या है? सिंपली एक वायर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, यानी एक वायर जो एक एंड से स्टार्ट हुआ, यानी कि इस साइड से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, इस चीज़ को हम कहते हैं कंडक्टर। सिमिलरली एक कंडक्टर हमारा इधर होगा, एक कंडक्टर हमारा इधर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मुझे इस कंडक्टर को इस कंडक्टर से कम्युनिकेट करना है तो मुझे ऐसे कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ से दो पॉइंट मेरे बाहर आ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव यहाँ सप्लाई, नेगेटिव यहाँ सप्लाई।
इस तरीके से मेरा फ्लो ऑफ पाथ रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नॉर्थ पोल बनाना है और यहाँ यहाँ अगर मुझे नॉर्थ पोल बनाना है और यहाँ मुझे अगर साउथ पोल बनाना है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने के लिए स्ट्रक्चर देख लिया आपने कैसे होता है, वो आपको पता है। मतलब फील्ड की ओरिएंटेशन आपको पता है। हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल बन रहा है। अगर हमारा करंट यहाँ से अपवर्ड्स जा रहा है, लेट अस कंसीडर अपवर्ड के लिए पोल आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, कौन सा भी हो। फिलहाल हमने एन पोल ले लिया, यहाँ पे लिए फिलहाल हमने एस पोल ले लिया, ठीक है। अब पोलैरिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लाई दी, करंट गया, करंट वापस आया, ओनली दिस थिंग्स। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, वी यूज स्लिप रिंग्स। तो हम यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं 2 रिंग्स को, जिन्हें हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड ब्रश से इनका हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिजाइन होती है, इन चीजों को कहते हैं हम स्लिप रिंग्स। क्लियर। तो अब क्या है कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, एक एक्सेल लेंथ पे वायर, उस चीज को हम कहते हैं कंडक्टर। एक एंड से दूसरे एंड तक वायर जो जाता है, उस चीज को हम कंडक्टर कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, ये चीज क्लियर हुई। कंडक्टर क्या है, सिंपली एक वायर जो एक एंड से स्टार्ट हुआ एक्सेल लेंथ से, और पूरी एक्सेल लेंथ रन करेगा, एंड उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा, ये चीज रखना, टर्मिनेट नहीं होगा, सॉरी। क्या करना है, वो दूसरे एंड को कम्युनिकेट करेगा। तो हमेशा कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स में, सॉरी इवन नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर में एग्जिस्ट करने के लिए लेट अस कंसीडर, अगर हमारे पास वी हैव n नंबर ऑफ, ये कह लो टर्न्स, ठीक है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमेशा रिप्लेस किए जाते हैं बाय एन अल्फाबेट z। z विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। हमेशा ट्वाइस होगा ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो अगर आप बात करोगे कंडक्टर्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने टर्न्स इस मशीन में होंगे, टर्न का मतलब क्या है, दिस इज कंसिडर्ड एज 1 टर्न, क्लियर। तो दिस इज कंसिडर्ड एज 1 टर्न। सेकंड, इसके बाद सेकंड चीज होती है हमारे पास, दैट इज कॉइल। व्हाट इज मेंट बाय कॉइल, ठीक है। अब कॉइल क्या चीज है, अब ऐसा होता है कि अगर आप सिंपली 2 वायर के बारे में कंसीडर करोगे, यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे करंट आया, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो वोल्टेज हम ड्रॉप देखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में होगा, 0.1 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो हमें क्या है, मैंडेट करना पड़ जाएगा कि वी हैव टू यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स व्हाइल सप्लाइंग 110 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, हमने एक साइड में, यहाँ दिख रहा है, विजिबल है ये, सर सर वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है सर, बस। हाँ बेटा, वो थोड़ी देर में हो जाएगी, मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने कंसीडर करें, आपके पास क्या बेटा, क्लियर है वीडियो क्वालिटी। चलिए कोई नहीं, जैसा है थोड़ा बहुत मैनेज करो। अगर फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में आप दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डिंग इज क्लियर, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग क्लियर रिकॉर्ड होती है। अब देखो, अब क्या है, ये तो हमने बनाई थी, वी हैव मेड अ कॉइल, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक कॉइल। अब बहुत सॉरी, ये कॉइल नहीं, ये हो गए हमारे पास कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स बना के हमने बना ली एक नॉर्मल चीज। अब इसके बाद क्या होता है, सिंस 2 एंड्स का वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं, वी एक्सेस मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम ऐसी कई सारी टर्न्स को जोड़ते हैं, ठीक है। जब ऐसी कई सारी टर्न्स को जोड़ते हैं, देखो ये एंड था, इसको हमने इसको सप्लाई किया, इसको हमने इसको सप्लाई किया, एंड इसको हमने आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो एक कंडक्टर यहां से चला, सेकंड कंडक्टर यहां हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, एंड सिक्स्थ कंडक्टर ये हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइल का सेट बनाया है, ठीक है। तो इस मतलब 3 टर्न्स हमने कंसीडर किए, वी हैव कंसीडर्ड 3 टर्न्स एंड 3 टर्न से हमने एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाया,
तो व्हाट इज बेसिकली कॉइल? कॉइल क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। सर्टेन अमाउंट ऑफ कंडक्टर्स को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं कॉइल। ठीक है। अब एक नॉर्थ पोल बनाता है, साउथ पोल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। हमेशा पोल्स क्या है? डुप्लीकेसी में एग्जिस्ट करते हैं। तो साउथ पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो अब कई बार क्या करना पड़ता है हमें? ऐसी कई सारी कॉइल्स को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कई सारे स्लॉट्स हैं, तो हर स्लॉट में एक ही जगह एक मतलब एक कॉइल को हम एक ही स्लॉट में तो डाल सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे स्लॉट्स होंगे रोटर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी बहुत सारी कॉइल्स को दोबारा से प्लेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया। तो अब मान लेते हैं ये हमारे पास हो गई कॉइल सेट 1, कॉइल 1 ये हो गई हमारे पास कॉइल 2। ठीक है। तो हमारे पास जब एक कॉइल है और दो कॉइल है, अब हमने क्या किया? इन दोनों कॉइलों को एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पे हमने दे दी पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पे हमने दे दी नेगेटिव सप्लाई। मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि हम बहुत सारी कॉइल्स कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ 6 कंडक्टर्स हैं, 1 3 5 2 4 6, इस तरीके से कम्युनिकेट किया। अब इस तरीके से डिजाइन करने के बाद क्या होता है? इन सारे कंडक्टर्स को हम अपने रोटर के स्ट्रक्चर पे, अगर हम रोटर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां से अगर हमारा स्लॉट शुरू होता है, एक स्लॉट यहाँ है, एक स्लॉट लेट अस कंसीडर यहाँ है, एक स्लॉट यहाँ है, एक स्लॉट यहाँ है। ठीक है। अब क्या है? कॉइल ये मान लेते हैं हमारी कॉइल 1, ये मान लेते हैं कॉइल 2, सिमिलरली कॉइल 3 कॉइल 4 होंगे। तो कॉइल का पूरा सेट यहाँ पे डाला जाएगा, कॉइल का पूरा सेट कॉइल 1 का एक एंड, यानी कि ये 3 वायर्स, और दूसरा एंड डाला जाएगा कॉइल का दूसरा एंड, कॉइल 1 का ऑड, एक साइड ऑड होंगी और एक साइड हो जाएंगी इवन सीरीज। ठीक है। इसी तरीके से कॉइल 2 यहां डलेगा, कॉइल 3 एंड कॉइल 4। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 कॉइल स्ट्रक्चर से हमने एक आर्मेचर वाइंडिंग को बनाया है। तो व्हाट इज आर्मेचर वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग्स कहाँ से बनती है? वो बनती है हमारी कॉइल्स को कम्युनिकेट करके। इज इट विजिबल? ये चीज विजिबल है? तो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन कैसा कुछ दिखता है हमारे पास स्ट्रक्चर, Yes, sir. कि हमारे पास वेरियस लोकेशंस पे हमारे स्लॉट्स बने हुए होते हैं, एंड उन स्लॉट में हम एक कॉइल का सेट डालते हैं। कॉइल का सेट क्या होता है? कॉइल सेट आर अ ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैविंग अ यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल की क्या होगी? करंट। ठीक है। एक ही डायरेक्शन का करंट, यानी कि ये वाला पार्ट उठाया यहाँ डाला, ये वाला पूरा पार्ट उठाया वो यहाँ डाला। तो इस तरीके से हम कॉइल बनाते हैं। एंड कंडक्टर्स आर आल्सो रेफर्ड एज कॉइल साइड्स। ठीक है। यानी कि ये देखो, ये क्या चीज है? ये कॉइल है। ठीक है। एंड कॉइल की साइड्स, दिस पार्ट इज नोन एज साइड्स। तो कॉइल की साइड्स इज रेफर्ड एज कंडक्टर्स ओनली। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉइल साइड्स, तो कॉइल साइड्स क्या चीज है? इटसेल्फ द कंडक्टर्स। ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम सारे कंडक्टर्स इधर डालेंगे तो हमारे पास कुछ और ओरिएंटेशन होगी, यानी कि सारे कंडक्टर्स यहाँ पे ऐसे बल्क हो जाएगा, एंड इसी तरीके से बल्क कंडक्टर्स यहाँ हो जाएगा, ये चीजें फ्री हो जाएंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कहाँ लाई करेगा? केवल यहीं पे लाई करेगा सारा का सारा। लेकिन हम क्या करते हैं? इन बाइंडिंग को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनर्शिया ऑफ द रोटर इंटैक्ट रहता है एट द सेंटर। हालांकि यहाँ भी सेंटर में ही रहेगा, इक्वल यहाँ इक्वल यहाँ। ठीक है। बट अगर किसी तरीके से इनबैलेंस हो गया तो मेरी मशीन वाइब्रेट करने लग जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अलोंग द एंटायर पेरिफेरी ऑफ द रोटर हम हेलो स्लॉट्स में। सर। हाँ, हाँ बेटा। सर मुझे वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही सर, ब्लर हो रही है सर बिल्कुल।
मैं बेटा वीडियो के लिए मैं क्लियर है आपको बता सर, रहा हूँ। क्लियर है। हाँ, वीडियो के लिए अगर आपको दिक्कत आ नेटवर्क रही है प्रॉब्लम तो होगा। यूट्यूब लिंक टू यू, आप बाद में एज इट इज जो मेरा लेक्चर है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन लेटर फेच इट ऑल। ठीक है, बाद में आप आसानी से देख सकते हो। पहले क्या है, पहले आप समझ लो। ओके सर। ठीक है, प्रेजेंस आपकी मैंडेट है, प्रेजेंस आपकी जरूरी है, और यहाँ पे मार्क भी होनी है। तो कुछ चीजें आपको वर्चुअली मेरे सामने समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब समझ में आया व्हाई वी प्रेफर, व्हाई वी हैव द वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रोटर सरफेस और स्टेटर सरफेस। ठीक है, क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं हम? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसी चीज के ऊपर देखेंगे कि इससे होता क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ इक्वेशन? अगर हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो क्या चीज है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द मशीन। ठीक है, तो मशीन की ईएमएफ इक्वेशन वहीं से शुरू होती है जहां से सारी इक्वेशन शुरू होती हैं, दैट इज बाय लेंजेस लॉ। ठीक है, यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी लैम्बडा बाय डी टी। पढ़ा है आपने ये चीज? हेलो, जी सर, जी जी। यही पढ़ी है, कुछ और पढ़ा है, या आपने ये पढ़ा यही है था सर। माइनस डी फाइव बाई डी टी? बताओ जल्दी, ऑल ऑफ यू, क्या चीजें पढ़ी है आपने? डी लैम्बडा पढ़ा है, डी फाइव पढ़ा है? D5, D5 सर। D5 पढ़ा है सर। अच्छा, लैम्बडा गलत है? नहीं। है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइव एंड लैम्बडा? व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली? लैम्बडा, इसे हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, एंड फाइव इसे हम सिंपली कहते हैं फ्लक्स। व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखो, एग्जांपल लेता हूं, आपके पास यहां पे एक मैग्नेट है। ठीक है, यहां पे आपके पास एक कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ मीटर लगा रखा है, मान लिया गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, आपने क्या किया, इस कॉइल को लेके आए आगे, देन इस कॉइल को लेके गए पीछे। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई है ना? तो यानी कि फ्लक्स डेवलप हुआ, जो इसमें गया उसने कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करी एंड हमें वो मिल गया। तो दिस शुड सेटिस्फाई। ठीक है, अब जब आप आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ईएमएफ मानते हैं इस नेचर की ईएमएफ प्रोड्यूस होगी कि वो इस फोर्स को अपोज कर रही होगी। ठीक है, जब आप पीछे लेके जा रहे होंगे तो वो इस फोर्स को अपोज कर रही होगी। तो कुछ इस तरीके से आपकी ईएमएफ डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? बिकॉज इट अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस द चेंज या कॉज। ठीक है, अब फ्लक्स और लैम्बडा की बात कहां से आई? व्हाट इज लैम्बडा एक्चुअल में? देखो, ये जो मैग्नेट है वो फ्लक्स डेवलप कर रही होगी, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहां से भी पास हो रहा होगा। ठीक है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहां से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स एक्चुअल में इस कॉइल को लिंक कर रहा है दैट इज कॉल्ड लैम्बडा और फ्लक्स लिंकेज, यानी कि जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसे कहते हैं हम फ्लक्स लिंकेज, जो एग्जैक्टली कॉइल को लिंक किया है। एंड
कुछ फ्लक्स ऐसा भी तो होगा जो मैग्नेट के साथ साथ ही निकल गया, एस्केप हो गया, जो इस कॉइल में लिंक नहीं किया है, ठीक है। तो जो कॉइल में लिंक नहीं किया है उसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके अलावा जितना भी होगा फ्लक्स लिंकेज वो सारा का सारा यहाँ पे लिंक हो रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो जो भी फ्लक्स लिंकेज हो रहा जी है वो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ना कि टोटल फ्लक्स। ठीक है। तो कभी भी आप ईएमएफ इक्वेशन पढ़ोगे तो हमेशा इस चीज को डिनोट करना, नाइदर डिनोट दिस थिंग। हालांकि हम मान लेते हैं जो लैम्बडा होता है दैट इज इक्वल टू एन फाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स प्लस द फ्लक्स मल्टीप्लाइड। ठीक है। तो वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एंड फाई हो गया हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। हालांकि n अगर हम 1 कर दें तो लैम्बडा इज इक्वल टू फाई बन जाता है। कंडीशन अप्लाई, लैम्बडा अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है। तो अब आज के बाद आप क्या कहोगे, डी लैम्बडा बाय डी टी, दैट इज फ्लक्स लिंकेज अपॉन रेट, यही कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन हमेशा इसी इक्वेशन से गवर्न की जाती है और दी जाती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर लैम्बडा। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वी हैव फाई इज द फ्लक्स। ठीक है। हम कुछ टर्म्स कंसीडर करते हैं, फाई इज द फ्लक्स पर पोल, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ, सॉरी एन नहीं, पी, एन स्पीड होती है, पी इज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, या चेंज इन फ्लक्स या कह लो फ्लक्स लिंकेज। ठीक है। क्या हो जाएगा, एन फाई। ठीक है। अगर फाई हमारा है फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल या ये कह लो फ्लक्स लिंकेज पर पोल, एग्जैक्टली वर्ड आएगा हमारा। ठीक है। फ्लक्स लिंकेज पर पोल, एक पोल का फ्लक्स लिंकेज क्या है हमारा, फाई। अगर पी नंबर ऑफ पोल्स है हमारे पास तो हमारे पास फाई क्या बन जाएगा, फाई क्या, सॉरी पी क्या, टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना बन जाएगा, एन ऑफ फाई। अब इसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे डी टी। ठीक है। डी टी, डी टी क्या है, इज 1/f फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो एसी मशीन्स कैसे चलती हैं, 120, सॉरी स्पीड एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। ठीक है। यही होता है ना। यहां से अगर हम निकाल लें व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू एन पी बाय 120, जहां पे एन हो गया हमारे पास स्पीड, इन आर पी एम, पी पोल्स, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब यहां से अगर हम डेडिकेट करें या इवेल्युएट करें व्हाट इज एफ, अगर हम एन होता है हमारे पास स्पीड इन आरपीएम, अगर हम निकालें स्पीड इन सेकेंड, ठीक है, स्पीड इन सेकेंड वो डिनोट किया जाता है एन मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है। तो अगर हम एन की टर्म्स में देखते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन इंटू 60, या ये कह लो अगर आप स्मॉल एन की बात करें तो कैपिटल एन बाय 60। ठीक है। तो यहां से हम इवेल्युएट करके ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज दिस, एफ एनपी पॉइंट 2
ठीक है, 60 से अगर आप डिवाइड कर दो इस चीज को तो हमें मिल जाएगा सिंपली F इज इक्वल टू NP अपॉन 2। तो यहां से हम इवेल्युएट करके dt की टर्म्स में वैल्यू डाल सकते हैं। व्हाट इज माय dt वैल्यू? तो dt इज इक्वल टू 2 अपॉन NP। ठीक है बेटा, तो यहां ये चीज इवेल्युएट करने के बाद आप हमारे पास निकालते हैं कि एक कंडक्टर में EMF डेवलप्ड in one conductor in one revolution। ठीक है, एक कंडक्टर में एक रेवोल्यूशन में क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी या डी लैम्डा बाय डी टी। अगर ये डी फाइव की वैल्यू डाल देता हूं, डी फाइव इज इक्वल टू एन फाइव अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी। डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस बाय एन पी। भाई मिस्टेक है थोड़ी सी, एक मिनट दो। एन कैपिटल एन के टर्म्स में ही रखते हैं। चलो, कैपिटल एन की टर्म्स में यहां से रखते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास? कैपिटल एन 120 F अपॉन पी। ठीक है, तो 120 F अपॉन पी, दिस इज आर रेवोल्यूशंस, आरपीएम। ठीक है, अगर हम निकालते हैं स्मॉल n दैट इज इक्वल टू n बाय 60 दैट इज इक्वल टू 120 F अपॉन P इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 2F अपॉन P इक्वल टू RPS। ठीक है, हाँ बेटा, एक मिनट सर मुझे बताओ बोर्ड शो नहीं हो रहा। सर क्या बोर्ड चीज? शो नहीं हो रहा। बोर्ड शो नहीं हो रहा है सर। बेटा बोर्ड तो शो हो रहा है पर ये है ना वो धुंधला धुंधला हो रहा है, ब्लर हो रहा है पूरा। सर मुझे तो बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा। बेटा आपकी कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकती है, थोड़ा सा देख लो, है ना। सर कनेक्टिविटी सबको इश्यूज ही की हो वजह से रहा है मैं सर। रिकॉर्डिंग सर किसी पर ये ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा। सर थोड़ा कैमरा भी जी एडजस्ट कर लो, सॉरी। लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा। ठीक है। सर शायद मेरा डाटा खत्म हो गया बेटा दो लेक्चर में। चलो, अब आ रहा है? सर सर ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा। सर कुछ दिख नहीं रहा है सर, बिल्कुल भी। एक मिनट।
कुछ चेंज हुआ? ब्लर है सर अभी। हेलो, बेटा पॉसिबल स्कोप शायद है नहीं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, ठीक है, कॉलेज में। तो जी सर। सर समझ में नहीं फिलहाल का आया topic हम देखिए। क्या चीज़? सर अभी ठीक है सर, अभी सही हुआ है। फिर हो गया सर, अभी सही है। वो बेटा बैंडविड्थ क्या कहते हैं, चेंज हो रही है ना बार बार, तो दिक्कतें आ रही हैं उसके साथ। कभी आएगा, फिर कभी सर खराब होगा, कभी आएगा, कभी खराब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यही यही ऐसी हो रहा है सर। रहेंगी। तो यही कोशिश हो रहा है करते हैं सर। कल थोड़ा से इसको मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। टिल देन लेक्चर का टाइम ये कहता है कि वी कांट स्टॉप ऑल्सो, ठीक है। तो आई ओनली सजेस्ट कि हम इस चीज़ को रिपीट कर लेंगे कल भी, ठीक है। ओके कल सर। भी हम इस चीज़ को रिपीट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओके सर। कोशिश करो जितना आपको, बेटा वो बीच बीच में खराब होते रहेगा बार बार, दिक्कत इस चीज़ की है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी इशू है नेटवर्क की। तो द मेन थिंग इज आई कांट हेल्प रिगार्डिंग दीज थिंग्स। अगर होता तो पॉसिबल सोल्यूशन मेरे पास होता, आई वुड हैव डन इट, ठीक है। चलिए खैर, बेसिक है, हम ईएमएफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और ईएमएफ इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आपको ये पता रहे कि ईएमएफ इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो एन इज रेवोल्यूशन, एन की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, दैट इज इन आरपीएस। एन की वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तो हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन डेवलप्ड इन वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज डिफाइंड एज डी टी या टी, ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन। एफ नहीं निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू और वन रेवोल्यूशन। तो इसलिए हम, ठीक है, 1/n की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। 1/n की वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद हमें जो ईएमएफ इक्वेशन फाइनली मिलती है, दैट इज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2f5, ठीक है। p से p कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमें जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर हम सिंस वी आर कंसिडरिंग ओनली वन कंडक्टर्स, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कंडक्टर्स कितने होते हैं? z, या 2 टाइम्स, ये कह लो, सिंस वी हैव टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर इक्वल टू z, दैट इज ट्वाइस f 5p इंटू जेड। एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जो z होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स t, ठीक है। और सिंपली n, सॉरी n, ये वाला n नहीं होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ t, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाती है 4 5 f t, वेयर t याद रखना है इज
द टर्न्स पर पोल, 5 फ्लक्स पर पोल हो गया, एंड एफ इज माई फ्रीक्वेंसी। अब ये तो हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू, दिस इज माई एवरेज ईएमएफ। लेकिन सिंस आप क्या देख रहे हो, एवरेज ईएमएफ हमारे पास ये मिलती है। अब अगर आपको देखना है आरएमएस वैल्यू, सिंस आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू फॉर साइन आर डिफरेंट, तो आरएमएस ईएमएफ क्या होती है, आपने एक चीज पढ़ी है, दैट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, इस चीज को हम कल भी डेडिकेट करेंगे ताकि आप समझ पाओ। तो आरएमएस, यहां से आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय माय एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू आपके पास ये है, फॉर्म फैक्टर आपके पास साइन वेव का कितना होता है, 1.11। तो हमारे पास मिल जाती है वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मिलेगी 4.445 एफ टीपीएच। ठीक है, दिस इज माय एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इस चीज में यहां तक अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो ही और शी कैन आस्क। आज हम इसी पे यहीं पे स्टॉप करते हैं, थोड़ी बहुत। हेलो जी सर। बेटा, मैं कोशिश करता हूँ जितना बड़े से बड़ा हो पाए, क्योंकि इस चीज की प्रॉब्लम रहेगी। अब इंटरनेट, मेरा जो पर्सनल इंटरनेट था वो खत्म हो चुका है, पहले लेक्चर लिया था मैंने उसमें और इसमें। ठीक है, मोर देन 50% तो मेरा सुबह ही हो गया था। चलिए, तो ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टी लैम्डा बाय डी टी। तो डी ऑफ लैम्डा चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, अगर हम मानते हैं P इज द टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड फाई इज द फ्लक्स पर पोल, तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, वो मिल जाएगा P ऑफ फाई एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, अगर हम मानते हैं हमारे पास 4 पोल है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सॉरी अल्टरनेट होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक कंडक्टर जब वो यहां से चलेगा, वो साउथ के अंडर में आएगा सबसे पहले, फिर नॉर्थ के अंडर में, फिर साउथ के अंडर में, देन नॉर्थ के अंडर में। तो यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन एंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस इज नोन एज फाई, एंड नंबर ऑफ पोल्स क्या है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आया। तो इसलिए P इज द नंबर ऑफ पोल्स एंड फाई इज द फ्लक्स पर पोल। अगर हम dt की बात करें, dt क्या है, टाइम टेकन बाय दिस कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन, फॉर वन रेवोल्यूशन। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, 1/n निकालना है, वेयर n, स्मॉल n क्या होता है, RPS, विच इज इक्वल टू 60। अगर आप देखो n जो होता है मेरे पास होता है कैपिटल N बाय 60। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/n इवेल्युएट करना है तो दैट इज 60 बाय कैपिटल N। N क्या होता है, दैट इज 120 F अपॉन T। तो यहां से अगर हम dt की वैल्यू निकालते हैं तो dt क्या बन जाएगा हमारे पास, P अपॉन 2F। यहां पे अगर हम dt की वैल्यू डाल देते हैं तो EMF मिल जाता है हमारे पास P5 अपॉन P अपॉन 2F। P से P कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो मिल जाएगा 2πf। दिस इज एवरेज EMF, एवरेज EMF in one conductor
पर एवरेज ईएमएफ इन वन कंडक्टर पर रेवोल्यूशन, ठीक है, दैट इज 2,5T। अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन वन फेज आर total number of conductors are Z, which is equal to twice of TP, total number of turns TPH है, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25F, मल्टीप्लाई हो जाएगा TPH से, तो यहां मिल जाएगा हमें 2TPH multiplied by 25F, which is equal to 4,5F TPH, ठीक है। दिस इज माय एवरेज वैल्यू, एवरेज, ठीक है। एवरेज ईएमएफ मिल गया हमारे पास। एवरेज ईएमएफ के बाद आरएमएस अगर हमें वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, विच इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 4,5F TPH, जो कि हमारे पास हो जाएगी 4.44,5F TPH, ठीक है। दिस इज माय एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आज हम इसी लेक्चर को यहीं पे सस्पेंड करते हैं, इतना हम पढ़ते हैं, बाकी आगे हम देखेंगे इसका, ठीक है। ओके सर। ओके सर। बाकी डालता हूँ 5 मिनट ओके के बाद सर। मैं आई विल बी शेयरिंग टू यू, आई विल बी शेयरिंग अ क्विज टू यू, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप 5 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं मैसेज भी डालता हूँ आपके ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, लीव कर दे सर।